आजकल आईपीएल में एक टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, मांकडिंग, और आर अश्विन सबसे ऊपर हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी में। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि मांकडिंग की अगर हम बात करें तो कपिल पाजी से तो हमें ज़रूर बात करनी ही पड़ेगी। 1992 पीटर कर्स्टन पाजी ने वॉर्न करने के बाद हम सब लोगों ने देखा था कि कितने गुस्से में थे कपिल पाजी जब पीटर कर्स्टन ने ये कोशिश करी कि वो चोरी करें और पहले ही क्रीज छोड़कर अपना रन बटोर ले। आज आर अश्विन बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम को क्यों ख़राब कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या वाकई में क्या आर अश्विन स्पिरिट ऑफ द गेम को ख़राब कर रहे हैं? आपने क्या सोचा था 1992 में जब आपने पीटर कर्स्टन को रन आउट किया था? बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ, क्योंकि टीम में डिस्कशन हुई थी और वार्न किया था। 3 बार वार्निंग करने के बाद मैंने वो एक्शन लिया था। उससे मैं खुश नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं खुश था, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ मैं अश्विन के साथ हूँ, क्योंकि स्टेक बहुत बढ़ गया है। अगर एक बल्लेबाज मेरी गेंदबाजी से अगर अश्विन बॉल कर रहा है, उसकी गेंदबाज बॉल छोड़ने से पहले वो 2 फुट क्रीज से बाहर होगा तो वो चोरी कर रहा है। वो गेम के एथिक्स में नहीं आता क्या? तो वो स्टील नहीं कर रहा। तो इसलिए ये रूल चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आईसीसी या जितनी भी ये क्रिकेट की संस्था है, इनको ये सोचना पड़ेगा कि कोई बल्लेबाज क्रीज से बाहर नहीं निकल सकता बॉल डिलीवर होने से पहले। अगर वो एथिक्स है तो ये भी एथिक्स है। तो बैट्समैन के ऊपर आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह का काम वो ना करे कि क्रीज से बाहर ना जाएं। अगर आज अश्विन करेंगे, मैं कहूँगा कोई गलत नहीं है। मैं गलत था, अश्विन पहले गलत थे, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि आज बल्लेबाज को बोलना पड़ेगा कि आप क्रीज में रहो। या दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है, अगर वो क्रीज से पहले निकल जाते हैं बाहर तो वो शॉर्ट रन माना जाएगा। पर आप गलत क्यों थे पहली बार? आप और आर अश्विन पहली बार में गलत क्यों था? रूल बहुत साफ है कि जब तक अलाउड है मांकडिंग आउट करना, क्योंकि ये रूल में साफ तौर पे लिखा गया है कि बल्लेबाज बॉलर जब तक डिलीवरी को छोड़ नहीं देता तब तक वो क्रीज छोड़ के नहीं जा सकता। तो कहाँ पर आप गलत थे, कहाँ पर अश्विन पहले गलत था? जो आपने पहला प्रश्न पूछा, एथिक्स में आता है कि ये मिस्टेक हो जाती है, जाने दो। क्रिकेट के पुराना समय था, कैच हो जाता था तो विकेट कीपर कैच पकड़ता था, बल्लेबाज आउट होता था, वॉक करते थे, वो सब खत्म हो चुका है। आज आप एक एक रन के लिए आप लड़ाई कर रहे हो। शायद हमें क्रिकेट की सोच बदलनी पड़ेगी और वो एथिक्स या जेंटलमैन गेम वो ख़त्म हो चुकी है। अब है हार जीत के ऊपर। स्टेक बहुत बड़े हैं, इतने बड़े बड़े स्टेक के ऊपर आपको फिर सारे रूल वापस लाने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज अश्विन गलत नहीं है। शायद पहले गलत था, मैं भी गलत था। एक आपने मौका दिया, एक बल्लेबाज को बताया नहीं, लेकिन आज मेरी गेंदबाजी करने से पहले कोई 2 फुट बाहर निकला हो तो मैं ये ले नहीं सकता। मैं कहूँगा ये गलत है, एथिक्स के अगेंस्ट है और बल्लेबाज की एथिक्स के अगेंस्ट है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो अब इसका समाधान क्या है? बल्लेबाज को अगर रोकना हो, अभी तक तो रूल तो साफ है कि बल्लेबाज को नहीं जाना चाहिए आगे, बल्लेबाज फिर भी जा रहा है। बॉलर अगर रुक जाएं तो लोग सवाल उठते हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। कुछ कर दें तो कहते हैं कि देखो स्पिरिट ऑफ द गेम और एथिक्स ऑफ द गेम के खिलाफ जा रहा है। तो इस सब का समाधान क्या है? विद इन द रूल वो खेल रहे हैं, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज गेंदबाजी करने से पहले निकल जाता है तो उसको शॉर्ट रन दिया जाएगा। और जैसे अब नो बॉल का रूल चेंज कर दिया है कि बाद में 3rd अंपायर उसको सायरन बजा देता है, शायद यही करना होगा तो जाके बल्लेबाज समझेगा कि वो क्रीज से बाहर नहीं निकल सकता डिलीवरी से पहले। अगर वो निकलता है तो शायद आपको कहना होगा ये शॉर्ट रन है, या आपको उसके ऊपर कोई ना कोई कड़े रूल बनाने होंगे। तो सुना आपने कपिल पाजी को। कपिल पाजी का ये मानना है कि आईसीसी को नियम चेंज करना चाहिए। जैसे नो बॉल का रूल है, ठीक उसी तरीके से जल्दी भागने पर भी शॉर्ट रन करार देना चाहिए, ऐसा कपिल पाजी का मानना है। और क्योंकि इस पूरे मामले में, मांकडिंग के मामले में, अश्विन और अश्विन के बाद कोई इतनी बहुत अच्छी तरीके से ये राय रख सकते हैं तो वो कपिल पाजी हैं। और कपिल पाजी ने ये साफ कह दिया है कि एथिक्स के खिलाफ है। अगर बॉलर के एथिक्स के खिलाफ है उसको रन आउट करना, तो बैट्समैन के एथिक्स के खिलाफ भी है कि वो क्रीज को जल्दी छोड़ना।
बिल्कुल, वो क्रीज़ को जल्दी नहीं छोड़ सकता क्योंकि स्टेक बढ़ गए हैं। या तो आप जेंटलमैन गेम का हो, तो फिर सब बल्लेबाज अपने एथिक्स में रहें, अपने कंट्रोल में रहें, क्रीज से बाहर ना निकले। हाँ, गलती हो गई तो, मिस्टेक हो गई तो ठीक है, फिर एथिक्स ठीक है। जैसे आप कैच पकड़ा, नहीं पकड़ा गया तो आपने नॉट आउट कर दिया अपने आप, लेकिन आज आपके पास सब सुविधाएं हैं, थर्ड अंपायर हैं, अगर वो सब कुछ देख सकता है। इस रूल के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए क्योंकि बैट्समैन बहुत ज़्यादा एडवांटेज इस चीज़ का ले रहा है। हर बार आप गेंदबाज के ऊपर क्यों उंगलियां उठाते हैं? कपिल पाजी टू अश्विन, बॉलर टू बॉलर, ये साफ है कि बल्लेबाज बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं। T20 वैसे भी बल्लेबाजों का गेम है, तो यहाँ पर एक फेयर कॉन्टेस्ट होना चाहिए और इसीलिए अब कपिल पाजी का ये मानना है और एक अपील है आईसीसी के पास कि प्लीज़ ये रूल चेंज करें, रूल में ये मेंशन करें कि अगर बल्लेबाज क्रीज जल्दी छोड़ देता है तो उसको शॉर्ट बॉल करार दिया जाए। ज़्यादा बोलता हूँ आपसे, चर्चा इसके ऊपर ज़्यादा करना चाहता हूँ। जब 100 मीटर का होता है ओलंपिक्स में, कोई भी इतनी लाइन भी क्रॉस कर दे गन्स, शॉट गन से पहले, क्या वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। वो क्यों हो जाता है? वो एथिक्स नहीं आते फिर। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। आप बॉल करने से पहले कैसे क्रीज छोड़ सकते हो? तो जहाँ पर बल्लेबाज की, गेंदबाज की एथिक की बात करते हैं, तो बल्लेबाज को भी एथिकली उस रूल में रहना चाहिए। तो सुना आप सबने, कपिल पाजी का मानना बहुत क्लियर है और अब ओवर टू आईसीसी कि ये नियम वो जल्द से जल्द चेंज करे क्योंकि ये कंट्रोवर्सी अभी फिलहाल खत्म नहीं होने वाली है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।